आज की रेसिपी बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। जब बाज़ लोगों की जब शकरकंदी को बॉयल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है और बहुत ज़्यादा गीली-गीली सी हो जाती है, तो बहुत मज़ा नहीं आता उसको खाने में। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको शकरकंदी बॉयल करने का तरीका बताऊँगी वो बहुत अनोखा और बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएँगे और इसका ज़ायक़ा बहुत मज़ेदार। जैसे आप रेड़ी और ठेलों से खाते हैं ना, तो उनका एक तरीका होता है, वो क्या करते हैं कि वो भून कर और लगता है वो कोयलों में भून कर देते हैं ना, तो वो बहुत मज़े का उनका टेस्ट लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शकरकंदियाँ ले ली हैं और मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, लेकिन अभी खुश्क हो चुकी हैं। लेकिन इसको हम फिर से दोबारा से एक दफ़ा वॉश कर लेंगे, उसके बाद बॉयल करने के लिए रखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसको हम बॉयल करेंगे। और बॉयल किस तरह से करेंगे, स्टीम में बॉयल करेंगे और बहुत अच्छा ये बॉयल हो जाता है। ओवर कुक भी नहीं होता और ज़्यादा मैश मैश भी नहीं होता, तो बहुत अच्छी सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर हाफ़ ग्लास पानी डाल देंगे। हाफ़ ग्लास पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में इतने ज़बरदस्त। अच्छा, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैंने चेक किया है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी शकरकंदियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो स्टीम में ही हमने इसको किया है और स्टीम में इतनी ज़बरदस्त हमारी शकरकंदियाँ बन। अच्छा, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और अब हमने इसमें 1 बाय 1 शकरकंदियों को रख कर भून लेना है। ठीक हो गया। भुनने से क्या होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा टेस्ट आएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा। जैसे आप ठेलों में, रेडियों पे खाते होंगे कि कोयलों पे रखकर वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून कर उसको फिर कट करके जो है वो सर्व करते हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार उनका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर इसी तरह हम इसको कर लेंगे, स्मोकी फ्लेवर दे देंगे और इसमें जो मॉइस्चर होगा ना, थोड़ा बहुत जो बॉईल करने से या स्टीम करने से इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। बस इसका मकसद यही है। ठीक हो गया। आप किसी भी तरह से इसको जो है वो इस तरह से भून सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल उलट पलट कर लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि शकरकंदी जो है वो बहुत ज़्यादा चिप चिप सी या फिर मैशी मैशी सी नहीं लगती, तो बहुत ही अच्छे से इसके पीसेस कट हो जाते हैं। तो अच्छे से इसको हमने टाइम देकर अच्छे से जो है हमने इसको भून लिया है और अब इसको रखते जाएंगे साइड पे और ठंडा होने देंगे इस तरह से। अगर रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल पर के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा वीडियो की, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह मैंने सारे को भून लिया था, अब इसके हम जो स्किन है उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक हो गया। 1 बाय 1 ये बहुत आसानी से इसकी स्किन रिमूव हो जाती है। इसी तरह मैंने बाकी सारे जो है वो शकरकंदी को अच्छे से स्किन रिमूव कर लेंगे और इसके पीसेस बनाना शुरू कर लेंगे। ठीक हो गया। शकरकंदियों के स्किन रिमूव हो करके अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। तो बस इस तरह से सिंपल तरीके से हमने इसको कट कर लेना है और उसको एक नॉर्मल शेप में कट कर लेना है। ठीक हो गया। तो इजीली आप इसके पीसेस देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुआ। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी हल्के हाथों से आपने कटिंग करते जाना है और इसको बस साइड पे रखते जाना है। ठीक हो गया। ये देखें, इसी तरह से मैंने बाकी सारे जो है मेरे पास जितने भी शकरकंदियाँ थी मैंने इनको कट कर लिया है लाइक दिस। तो ये इतनी मज़ेदार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शकरकंदी पर्सनली, और मैं जब भी किसी दिन आता है तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं सबको मैंने अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है सिंपल। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से हम इसको मज़ीद मज़ीद इसको मज़ेदार बनाएंगे और चटपटा सा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइम ले लिया है जिसमें खट्टा लीमू जिसको कहते हैं और मौसमी टाइप ये होता है, और इसको हमने कट कर लेना है और ये खट्टा मीठा सा होता है। तो बस इसको हमने इसमें ऐड करना है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूँगी, यहाँ पर सबसे पहले
इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। ठीक हो गया। तो चाट मसाला डालेंगे तो शकरकंदी का फ्लेवर और भी मज़ेदार टेस्टी बन जाता है। या जो भी मसाला आपने चाट के लिए बनाया हुआ है वो डालें, चाट मसाला ज़्यादा मज़ेदार लगेगा इसमें। चाट मसाला डालेंगे और डाल देंगे इसके ऊपर ये वाला जो माल्टा है हमारे पास, ऑरेंज है, ये डाल देंगे। इसका सारा जूस स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा चटपटा सा हमारा ये शकरकंदी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार लगती है, ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा लेमन भी एक स्क्वीज़ करूँगी क्योंकि लेमन का टेस्ट भी इसमें बहुत मज़ेदार लगता है। तो एक लेमन जो है वो भी इसका मैंने जूस डाल दिया है इसके अंदर। बस इसको थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे, एक लेमन रखेंगे, लाइम रखेंगे और ज़बरदस्त सी हमारे शकरकंदी की बहुत ही आसान सी अनोखे तरीके से बनाई हुई रेसिपी तैयार हो चुकी है। टेस्ट करेंगे, बहुत मज़ेदार, मुंह में पानी आ रहा होगा आप सबके। तो ज़रूर बनाइए, शकरकंदी का सीज़न है, बहुत ज़बरदस्त शकरकंदियाँ आई हुई हैं और मौसम के हिसाब से मौसम की चीज़ों को एंजॉय किया करें। जो मौसम का फल होता है, सब्जियां होती हैं, उनको ज़रूर खाया करें। अपनी डाइट में, अपने लंच में, डिनर में इसको ज़रूर शामिल किया करें। तो आपको, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और आप रेसिपी जो है वो ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो उनको मिल सकें।